+2 स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिवेंचर्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर में डिवेंचर की पेमेंट कंपनी ने कैसे करनी है। उस पॉइंट को इशू के समय दिमाग में रखकर डिवेंचर को इशू करना। कल हमने किया था सिंपल इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। आज आपने इस पॉइंट को दिमाग में रखना है कि फ्यूचर में कंपनी डिवेंचर की पेमेंट एट पार करेगी, एट प्रीमियम करेगी या एट डिस्काउंट करेगी, कैसे करेगी। तो इसके हमारे 7 केस हैं। केस नंबर 1 ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने लिखा है 100 और आपका केस है 5 लाख रुपए के लिए। इट मीन्स 5 लाख रुपए के डिवेंचर और 100 का मतलब है इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। हम लोग लेंगे भी 100 रुपए और पेमेंट भी 100 रुपए करेंगे। इसको हम कहते हैं इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। तो इसके लिए हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए के डिवेंचर थे टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर इस पैसे को हम लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 10% डिवेंचर 5 लाख और नरेशन लिखेंगे फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडम्पशन एट पार। केस नंबर 2 आप देख रहे हैं। केस नंबर 2 में हमने आपको दिखाया है 110, 100 और ये केस है 6 लाख रुपए के लिए। इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी शेयरों को इशू करेगी प्रीमियम पर, यानी कि लेगी 110 रुपए और फ्यूचर में पेमेंट करेगी 100 रुपए और ये 6 लाख रुपए के डिवेंचर के लिए आपको करना है। तो कंपनी के पास पैसे आएंगे 6,60,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 6,60,000। 6 लाख रुपए के डिवेंचर है, 10% प्रीमियम है, 60,000 रुपये प्रीमियम हो गया तो आपको 6 लाख के बदले में मिलेंगे 6,60,000 रुपये। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू 10% डिवेंचर 6 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। यहाँ पर जो ये 60,000 रुपये आप देख रहे हैं ये हमने कल भी किया था। ये कंपनी के लिए कैपिटल नेचर की इनकम है। इस 60,000 को कंपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। और मैंने एक बात और कही थी आपको, अगर आपके पास किसी भी प्रकार के कैपिटल नेचर के खर्चे हैं तो उन खर्चों को सबसे पहले इस सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ किया जाता है। अगर यहाँ से राइट ऑफ ना हो तब हम उसे स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ करते हैं। अगला केस भी आप पहले कर चुके हैं। ये है हमारा 90 और 100, ये हमारा तीसरा केस है और ये आपने करना है 4 लाख के लिए। इसको बोलते हैं हम इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। कंपनी लेगी 90 रुपये और देगी 100 रुपये। अब कई बच्चों के दिमाग में ये जाता है कि ब्याज तो देना ही देना है। कंपनी
90 रुपये लेकर उनको मालिक बना रही है 100 रुपये से, तो कंपनी अपने डिवेंचर को डिस्काउंट पर जारी कर सकती है। हमारे एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी शेयरों को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। तो यहाँ पर 4 लाख के बदले में कंपनी को मिलेंगे 3,60,000, जिसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे रिडम्पशन के समय 4 लाख, तो 40,000 रुपये कंपनी के लिए लॉस हो गया। और हमारी एंट्री बनेगी ये, बैंक अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,60,000। नेक्स्ट एंट्री 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,60,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 40,000 टू 10% डिवेंचर 4 लाख फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। ये तीनों केस आप पहले कर चुके हैं। और अब हमारे पास आ रहे हैं अगले 3-4 केस। ये हमारा चौथा केस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेंगे कंपनी 100 रुपये और देगी कंपनी 105 रुपये। इसको बोलते हैं हम इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। कंपनी लेगी आज के दिन 100 रुपये और जब पेमेंट करेगी तो एक डिवेंचर जो 100 रुपये वाला है उसके बदले में पैसे देगी 105 रुपये। प्रीमियम पर पेमेंट करनी है तो 5 रुपये उनको आपने एक्स्ट्रा देने हैं, ब्याज तो देना ही देना है। तो ये केस है हमारा 5 लाख के लिए फिर से, और आपकी एंट्री बनेगी ये, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 25,000। जो 5 रुपये की दर से आपने फ्यूचर में फालतू पैसे देने हैं, ये वो 25,000 रुपये हैं। टू 10% डिवेंचर 5 लाख। यहाँ पर आप फेस वैल्यू ही दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 5,25,000 करते हैं, फेस वैल्यू से ऊपर नहीं दिखा सकते। 25,000 को हमने क्या नाम देना है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर। इसका नाम है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, ये कंपनी की इनकम नहीं है। जब आप डिवेंचर की पेमेंट करेंगे 5 लाख की, तो 25,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी आपने डिवेंचर होल्डर को देना है, इट कंपल्सरी। तो इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जहाँ पर आप डिवेंचर दिखाते हैं उन्हीं के साथ सिक्योर्ड लोन के अंदर दिखाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसको आप रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं दिखाएंगे। ये कंपनी के लिए डिवेंचर की लायबिलिटी है। और दूसरी तरफ ये 25,000 रुपये हमने डेबिट किए हुए हैं और ये कंपनी के लिए 25,000 रुपये कैपिटल नेचर का लॉस है, और इसे हमने स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ करना होता है। अगर हमारे पास कोई कैपिटल नेचर की इनकम है तो हम उसमें से राइट ऑफ करते हैं। अगला केस समझिए जी। अगला केस हमारा है ये 5वां केस। 5वें केस में देख रहे हो आप, कंपनी को 2 प्रकार के नुकसान है। 95, 105। इट मीन्स कंपनी लेगी 95 रुपये और देगी 105 रुपये। शुरू में भी नुकसान, 100 में से काट के आपको 5 रुपये मिले हैं, और बाद में भी नुकसान, 100 के बदले में आपको देने पड़ेंगे 105 रुपये। तो दोनों तरफ नुकसान। इसको बोलते हैं हम इश्यू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। और ये केस है हमारा 6 लाख के लिए, और आपकी एंट्री बनेगी ये, बैंक अकाउंट डेबिट 5,70,000
टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,70,000 फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री बनेगी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,70,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 60,000 टू 10% डिवेंचर 6 lakh to premium on redemption of debenture 30,000 for issue of debenture at discount, redemption at premium। अगला केस देखेंगे हम 105, ये हमारा 6 केस है। 105, 110 इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। एक तरफ कंपनी को कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी 100 के बदले में 105 रुपए लेगी, और दूसरी तरफ कंपनी को लॉस हो रहा है क्योंकि कंपनी ने प्रॉमिस किया है 100 के बदले में 110 रुपए देने का। तो इस केस को आपने करना है 4 लाख रुपए के लिए, और आपकी एंट्री बनेगी ये बैंक अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,20,000 फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री बनेगी हमारी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,20,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 40,000 टू 10% डिवेंचर 4 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर 40,000। इसे हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। अब हम देखेंगे 7th केस। 7वां केस बहुत रेयर है, बहुत कम देखने को मिलेगा, परंतु ये केस भी आपको आना चाहिए। इसका नाम है इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। कंपनी लेगी 100 रुपये और फ्यूचर में उसकी पेमेंट करेगी 90 रुपये में। इसको बोलते हैं हम इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, और ये आपने करना है 5 लाख रुपए के लिए। तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख फॉर एप्लीकेशन एंड मनी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री बनेगी हमारी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 10% डिवेंचर 5 लाख। आप कहोगे जी वो कहाँ गया, आपने डिस्काउंट पर करनी है। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कंपनी आज के दिन ध्यान में नहीं रखती, जब वो प्रॉफिट होगा तब देखा जाएगा। फ्यूचर में हमारा कोई नुकसान है तो हमारे नियम के अनुसार कंपनी उस लॉस को पहले दिन से ही ध्यान में रखती है। बेशक वो लॉस रिडम्पशन के समय हो, उस लॉस को स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ करना डिवेंचर की पेमेंट से पहले कंपलसरी होता है। और फ्यूचर में अगर हमारे को कोई प्रॉफिट होने के चांसेस है, उसको हम आज के दिन ध्यान में नहीं रखते, इसलिए इस पर आपकी सिंपल एंट्री बनेगी, परंतु आप नरेशन जरूर लिखेंगे फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रिडम्पशन एट डिस्काउंट। तो बच्चों ये हमारे 7 केस हैं, इनमें से अगला 3 केस बना सकता है, 2 केस बना सकता है, 4 केस बना सकता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आने के चांसेस हैं। तो इस पॉइंट पर आपने विशेष ध्यान देखना है। क्वेश्चन में स्पेशल लिखा होगा कि रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए इश्यू की एंट्री करें, तो तब ये केस एप्लीकेबल होंगे। अगर वो सिंपल इश्यू की पूछता है तब ये केस एप्लीकेबल नहीं होंगे। दैट्स ऑल।